नमस्कार। दिव्य योग आश्रम की तरफ से मुंबई के निकट पीताम्बरा देवी यानी माता बगलामुखी मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। आपसे सहयोग की अपेक्षा रखते हैं। अगर आप सहयोग करना चाहते हैं तो आप बैंक ट्रांसफर, पेटीएम या यूपीआई के द्वारा दान कर सकते हैं और यह दान इनकम टैक्स के आयकर धारा एटीजी के अंतर्गत टैक्स में छूट का लाभ भी ले सकते हैं। इसके बारे में अधिक जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। इसके अलावा मुंबई के निकट वज्रेश्वरी में 2 दिन का गजेंद्र मोक्ष साधना होने जा रही है। इसमें 1.25 लाख मंत्र से लेकर 5 लाख मंत्र का विशिष्ट अनुष्ठान मुद्रा के साथ होगा। यह साधना उन लोगों के लिए बहुत जरूरी है जो कर्ज में डूबे हों, व्यापार में नुकसान हो रहा हो, तरक्की रुकी हो, आर्थिक समस्या आ रही हो, हर क्षेत्र में बाधाएं आ रही हों, धन का नुकसान हो रहा हो। ऐसे लोगों को गजेंद्र मोक्ष साधना अवश्य करनी चाहिए। अगर आप इस साधना में प्रत्यक्ष आकर सीखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से इस साधना में भाग लेने के लिए फॉर्म भर सकते हैं। नमस्कार, दिव्य योग आश्रम की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कामाक्षी देवी की चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि कामाक्षी प्रयोग से हम अपनी सभी प्रकार के दुखों का निवारण करके सुखमय जीवन कैसे अपने आप को प्रदान कर सकते हैं। माता कामाक्षी देवी की चर्चा करें तो इनका विशाल मंदिर कांचीपुरम में है। कामाक्षी देवी त्रिपुर सुंदरी की स्वरूप मानी जाती हैं। महाविद्या त्रिपुर सुंदरी जिसे हम षोडशी कहते हैं, उनका ही ये स्वरूप है और इस वजह से धन से संबंधित किसी भी प्रकार के कार्य के लिए इनकी साधना की जाती है। जो बड़े से बड़े बिजनेस करना चाहते हैं, जो कोई बड़ा कार्य करना चाहते हैं, आप बड़ा बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, आप सरकारी क्षेत्र में कोई बड़े ओहदे पर जाना चाहते हैं, आप राजनीति के क्षेत्र में बड़े ओहदे पर जाना चाहते हैं, बड़े व्यवसायी, बड़े बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, बड़े दुकानदार बनना चाहते हैं, यानी बड़ी से बड़ी चीजों की जो सोच होती है ये माता उनको पूरा करती है। वैसे भी कहा गया है इंसान को हमेशा बड़ा सोचना चाहिए। पहले से ही अगर आप 100 रुपए की बात सोचेंगे तो आपको कितना मिलेगा। सोच आपकी बड़ी होनी चाहिए कि सोच आपकी मानसिक दिशा को तय करती है। तो सोच आप बड़ी करें, यानी कोई भी बड़े कार्य में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, कोई बड़ा कार्य करना चाहते हैं तो कामाक्षी प्रयोग अवश्य आजमाना चाहिए। इनकी साधना अलग अलग पर्पज से की जाती है। धन के लिए की जाती है, शत्रु के लिए की जाती है, मंगल कार्य के लिए की जाती है, विवाहित जीवन में आने वाली अड़चनों को दूर करने के लिए की जाती है। बहुत से कार्यों के लिए किए जाते हैं। बहुत से कार्यों में इनके मंत्रों का उपयोग किया जाता है। आज हम कामाक्षी देवी मंत्र की जो चर्चा करने जा रहे हैं उसका संबंध भौतिक सुख है। धन प्राप्ति के लिए इनके मंत्रों की चर्चा हम करने जा रहे हैं। धन आज का आधार है इस कलयुग में। इसकी वजह से चाहे वो किसी भी प्रकार का क्षेत्र है, उसमें अगर आपको तरक्की पानी है क्योंकि आपको धन प्राप्त करना है तो इनकी साधना आपको करनी ही होगी। ये आपके व्यवसाय को बढ़ाती हैं। इनके आशीर्वाद से आपके व्यवसाय में तरक्की होती है। इनके आशीर्वाद से आपके नौकरी में तरक्की होती है। इनके आशीर्वाद से आपका परिवार सुखमय रहता है। घर में सुख समृद्धि प्राप्त की जाती है। इनकी साधना बहुत ही शक्तिशाली मानी जाती है क्योंकि ये महाविद्या है। तो धन से संबंधित किसी भी प्रकार के कार्य के लिए, उसमें तरक्की पाने के लिए आप इनके मंत्रों का उपयोग कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं इनके मंत्रों का उपयोग कैसे करें। किसी भी कमरे में ढीले ढाले वस्त्र पहनकर बैठ जाएं। अगर आप जमीन पर नहीं बैठ सकते हैं तो किसी कुर्सी पर या सोफा पर लाल कपड़ा बिछा लें और बैठ जाएं। अब 10 बार सामान्य प्राणायाम करें, यानी जोर से सांस खींचें, जितनी देर तक हो सके रोक कर रखें, फिर धीरे से छोड़ें। इस तरीके से 10 बार प्राणायाम करें। अब एक प्रकार की सात्विक मुद्रा लगा लें। सात्विक मुद्रा का मतलब है ये देख रहे हैं, ये इस तरीके से, ये उंगलियां देख रहे हैं इस तरीके से, ये आप देख रहे हैं इस तरह। इसको मृग मुद्रा भी कहते हैं, सात्विक मुद्रा भी कहते हैं।
ये मुद्रा लगा लें, ये मुद्रा लगा लें और दोनों आंखों के बीच में ध्यान देते हुए कामाक्षी मंत्र ओम ह्रीं श्रीं क्लीं कामेशी कामाक्षे क्लीं श्रीं ह्रीं स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं कामेशी कामाक्षे क्लीं श्रीं ह्रीं स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं कामेशी कामाक्षे क्लीं श्रीं ह्रीं स्वाहा। इस मंत्र का उपांश जाप करें, यानी धीमी आवाज में जाप करें और इस मंत्र को 11 दिन तक 15-15 मिनट तक जाप करना है। 12वें दिन किसी को फल या भोजन का दान कर दें। कुंवारी कन्या को भोजन कराने से बहुत लाभ मिलता है। याद रखें, पैसे दान न करें। पैसे दान करना है तो मंदिर की दान पेटी में आप दान कर सकते हैं। वैसे तो इस मंत्र में किसी माला की आवश्यकता नहीं होती, सिर्फ आपको ये मुद्रा लगाना है, दोनों आंखों के बीच में ध्यान करके मंत्र का जाप करना है 15 मिनट तक 7 दिन के लिए। लेकिन अगर आप किसी माला का उपयोग करना चाहते हैं तो स्फटिक की माला या मूंगा माला या रुद्राक्ष की माला, इससे आप एक हाथ में मुद्रा लगाएं और एक हाथ से मंत्र का जाप करें, तो ऐसा आप कर सकते हैं। तरीका वही है। अगर आप माला से मंत्र का जाप करना चाहते हैं तो आपको 11 माला 11 दिन तक इस मंत्र का जाप करना है। इस मंत्र को किसी भी मंगलवार से या पुष्य नक्षत्र से जाप कर सकते हैं। कुछ ही दिनों में आपको महसूस होगा कि आपके जीवन में बदलाव आना शुरू हो गया है। लेकिन इसके पहले कुछ विशेष प्रकार के नियम भी होते हैं, उन नियम को अप्लाई करना बहुत जरूरी है। तो आइए जानते हैं इसके कुछ नियम। अपनी पूरी श्रद्धा बनाए रखें। इस मंत्र को गृहस्थ सन्यासी कोई भी जप कर सकता है। इस मंत्र से शरीर में अत्यधिक गर्मी पैदा होती है, इसलिए ढीले ढाले वस्त्र पहनकर अभ्यास करें। महिलाओं को सम्मान दें। पति पत्नी अगर इस मंत्र का अभ्यास करें तो 10 गुना ज्यादा लाभ मिलेगा। अगर आप नौकरी कर रहे हैं, बेरोजगार हैं या विद्यार्थी हैं, गृहिणी हैं, तो इस मंत्र को पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके जपें। अगर आप व्यापार कर रहे हैं, कला के क्षेत्र में हैं, तो इस मंत्र को पश्चिम दिशा की तरफ मुंह करके जपें। अगर आप लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट से जुड़े हैं या बैंकिंग क्षेत्र, मेडिकल क्षेत्र, होटल के व्यवसाय के क्षेत्र में हैं, तो इस मंत्र को उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके जपना चाहिए। अगर आप जमीन खरीदने बेचने का कार्य करते हैं, खेती का कार्य, लोहा, कोयला, चमड़ा तथा तेल के क्षेत्र में, या कोई ऐसा कार्य करते हैं या कोई ऐसा क्षेत्र जिसमें ब्रोकरेज या दलाली लेनी पड़ती हो या देनी पड़ती हो, तो इस मंत्र को दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके जपना चाहिए। इस मंत्र का जाप 18 वर्ष के ऊपर कोई भी स्त्री पुरुष कर सकता है। याद रखें, जब भी आप कोई अच्छे कार्य की शुरुआत करते हैं या संकल्प करते हैं, तुरंत कोई न कोई अड़चनें आनी शुरू हो जाती है, इसलिए प्रबल संकल्प के साथ अभ्यास करें। इस मंत्र का जाप सूर्यास्त के बाद करना चाहिए। धूम्रपान, मद्यपान, व्यसन, मांसाहार से बचें। ब्रह्मचर्य का सख्ती से पालन करें। मासिक धर्म की समस्या में महिलाएं 3 से 5 दिन का गैप करके फिर आगे कंटिन्यू कर सकती हैं। अभ्यास समाप्त होने के बाद अश्विनी या वज्रली मुद्रा अवश्य अपनाएं। यह मुद्रा आपको ब्रह्मचर्य का पालन करने में मदद करती है। अश्विनी या वज्रली मुद्रा क्या है, यह जानने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। आशा है आप अपने जीवन में हमेशा खुश रहेंगे। धन्यवाद।